विजयदशमी का दिन है और बुराई पर अच्छाई की जीत का जो प्रतीक के रूप में हम मनाते हैं। आज दो विषय हैं। एक तो मैंने बताया कि आज विजयदशमी का दिन है और कल रात को ही देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें समय मिला है, जो हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बनी है। उस तीसरी बार की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, उसके शपथ समारोह का जो समय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, जो संगठन और सरकार के तमाम सभी राष्ट्रीय नेता और सभी मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में हम सबको निमंत्रण दिया है और 17 तारीख को पंचकुला जो परेड ग्राउंड है वहाँ पर इसका स्थान निश्चित हुआ है और 17 तारीख को पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रहेगा। ये दो विषयों की जानकारी आप सबसे साझा करनी थी। समय 11 बजे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। उसमें आप सब पत्रकार भाइयों को भी हम निमंत्रण देंगे और यहाँ सोनीपत की प्रिंट मीडिया का तो जो यहाँ उपस्थित आपको मैं दे ही रहा हूँ, खुद भी दे रहा हूँ और आपके जो निमंत्रण पत्र है वो भी मैं देने का काम करूँगा। जैसा ही राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, जिस प्रकार के आदेश होंगे उसी प्रकार से पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। अभी हमें समय मिला है, उसके स्थान का चयन हमने किया है, पंचकुला स्थान रखा है और आज 9 बजे हमारी सीएम हाउस में सरकार और संगठन की बैठक रहेगी। उसमें मैं खुद रहूँगा, तीनों महामंत्री भी रहेंगे, संगठन मंत्री जी भी रहेंगे, मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और एक इस प्रोग्राम को देखने वाली 10 सदस्यीय कमेटी भी, क्योंकि ये सरकारी प्रोग्राम है। उन सबके साथ बैठ के हमारी एक समन्वय की बैठक होगी, उसके बाद सारी चीज़ें और साझा करेंगे। आओ जी विधायक जी। 51 का जो 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने समर्थन दिया है और जिसकी संख्या 51 हुई। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनना ही प्रदेश के और देश के लिए शुभ है। ये तो हरियाणा की जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत देकर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का जो काम किया और भारतीय जनता पार्टी के 1966 से अब तक जब भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की संख्या 48 की जो बड़ी है। अध्यक्ष जी, हुड्डा का गढ़ माना जाता है सोनीपत, यहाँ से भी इस बार बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके 4 सीटें निकाली। क्या कहेंगे इसके पीछे बीजेपी की नीतियाँ रही हैं? इतनी बड़ी जीत यहाँ से बीजेपी की हुई है। ये काफ़ी दिन से हम सुनते रहते हैं और ये इस प्रकार का है कि झूठ की गुट्ठी पिला रखी है। वो झूठ की जो गुट्ठी पिलाते रहे उसको हरियाणा की जनता ने जवाब दिया है और जो काफ़ी दिनों से सड़कों पर घूमकर हिसाब मांगने का काम किया था और मैंने पहली बाइट में आप सबके सामने कहा था कि जो कांग्रेस हिसाब मांग रही है उसका जवाब जनता देगी, वोट के रूप में देगी और जनता ने उसका जवाब दिया है और जनता ने जवाब 2014 में भी दिया था, जनता ने 2019 में भी दिया था और 2024 में जनता ने उसका जवाब दिया है कि जो झूठ की गुट्ठी कांग्रेस पिलाने का प्रयास कर रही थी, जनता ने उसको नकारने का काम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर में बहुमत जो है कांग्रेस को था, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी होने की आशंका वो एक बार फिर कह रहे हैं, एक बार फिर ईवीएम बदनाम हो रही है। क्या उसको लेकर वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है? 2014 में उन्होंने यही आरोप जो है ना बैलेट पेपर पर लगाया था और बैलेट पेपर में भी लगाते रहे। अब की बार कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाने का भी जो ढंग
जो नया अपनाया, और वो बात की मैंने पहले ही कहा था कि हरियाणा की जनता देगी जवाब और कांग्रेस बताएगी ये हमको खराब। जिस वो तरह मैंने जिस दिन एग्जिट पोल के रिजल्ट टीवी स्क्रीन पे दिखाए गए और सभी सोशल मीडिया में आया, मैंने उस दिन भी बाइट दी थी और दो ही बात मैंने उसमें कही थी कि मैं सभी पत्रकार भाइयों का भी और सभी जितने भी एग्जिट पोल की एजेंसियां, हम सबका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने 2 दिन की खुशी कांग्रेस के नेताओं को दी।